जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो होने वाली है बैटरी चैप्टर से होने वाली है, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने कई चैप्टर से संबंधित आपको क्वेश्चन बता रखा है, जो कि चैनल पे अपलोड है वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते भी चलिएगा। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी का कार्य क्या होता है। यदि बैटरी आपके पास है साथियों, तो आप उसका इस्तेमाल तो करते होंगे, लेकिन आप इसको किस कार्य में लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन में आएंगे तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि बैटरी से हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो ये करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ और ही यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बैटरी क्या है। तो बैटरी जो होता है साथियों, एक विद्युत रासायनिक उपकरण कह सकते हैं कि ये एक जो होता है विद्युत रासायनिक उपकरण होता है। और इसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि विद्युत प्रवाह उत्पन्न करना। और यहाँ पे जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि बैटरी का मुख्य घटक कौन सा होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोड होता है, या इलेक्ट्रोलाइट होता है, या सेल होता है, या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड दिया गया ये भी आपका सही है। क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रोड, ये आपका सकारात्मक और नकारात्मक ये प्लेट होती है जो कि इलेक्ट्रोड की होती है। तो ये इसमें आपको यहाँ पे पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा और निगेटिव भी देखने को मिलता है। एक तरह से ये प्लेट होती है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी सही होगा, क्योंकि साथियों इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो रासायनिक द्रव्य होता है जो आयन संचरण करता है। और सी ऑप्शन दिया गया सेल, तो सेल जो साथियों होता है एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि बैटरी होता है, जो कि इसमें और भी बहुत सारे सेल होते हैं और सभी सेलों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ पे तैयार होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। मतलब कि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में साथियों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बैटरी बार बार चार्ज की जा सकती है। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए प्राथमिक बैटरी, बी ऑप्शन है द्वितीयक बैटरी, सी ऑप्शन है शुष्क बैटरी, और डी ऑप्शन है क्षारीय बैटरी। तो साथियों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वितीयक बैटरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका द्वितीयक बैटरी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो प्राथमिक बैटरी होती है, जैसे कि ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्राथमिक बैटरी, तो जो प्राथमिक बैटरी होती है साथियों, ये आपकी एक अलग तरह की बैटरी होती है। मतलब कह सकते हैं कि इस बैटरी का उपयोग आप बाद में यहाँ पे इसको डिस्पोज करके कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे द्वितीयक बैटरी होती है, इसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं और इसे आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। जो कि इस समय यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है लेड एसिड बैटरी, और जो लिथियम बैटरी होती है, आयन बैटरी होती है, इसमें यह ज़्यादातर देखने को मिलता है द्वितीयक बैटरी। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्राथमिक बैटरी होता है, इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी पुनर्चार्ज करने योग्य नहीं होती है। वही सवाल ऊपर वाला जो है इसको घुमाकर यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि ए ऑप्शन में दिया गया लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन निकेल कैडमियम बैटरी, और डी ऑप्शन है जिंक कार्बन बैटरी।
तो इसमें आपका जो सही होगा साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिंक कार्बन बैटरी। जी हाँ, जिंक कार्बन बैटरी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जिंक कार्बन बैटरी जो होता है ये प्राथमिक के अंतर्गत आता है। एक तरह से आप इसको प्राथमिक बैटरी कह सकते हैं, जो कि चार्ज नहीं की जा सकती, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका दिया गया जैसे कि लेड एसिड बैटरी दिया गया है और लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, निकेल कैडमियम बैटरी दिया गया है, तो ये जो बैटरियां होती है ये आती है द्वितीयक बैटरी के अंतर्गत। मतलब कि आप इसको चार्ज भी दोबारा कर सकते हैं और दोबारा आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज का जो सिस्टम होता है केवल द्वितीयक बैटरी में होता है, प्राथमिक में नहीं होता है। इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? यदि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यदि बात करें क्या उपयोग किया जाता है, तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पर सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा, H2SO4 होता है। ये आपका हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखिएगा। और इसी का जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे नमक का घोल, पानी, सोडियम और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। केवल आपका जो सही होगा H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 6। साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी की चार्जिंग के दौरान कौन सी सेल उत्पन्न होती है, सॉरी गैस उत्पन्न होती है? बैटरी की चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें जो आपको गैस देखने को मिलती है ये एक अलग प्रकार की गैस होती है, जो कि यहाँ पे आप इसको ऑक्सीजन भी कहते हैं और हाइड्रोजन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे बैटरी से दो गैसें निकलती है, और ये गैसें कब निकलती है? जब आप आवेश दे रहे हैं बैटरी को, मतलब कि जब आप चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये दोनों गैसें देखने को मिलती है। ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के दौरान ध्यान सॉरी आप ये जो बैटरी है इसको आप चार्ज करते हैं, मतलब ओवर जो यदि आप चार्ज करेंगे, ओवर चार्जिंग के दौरान ये ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि H2O यहाँ पे निकलता है पानी, और जो विद्युत अपघटक होता है हाइड्रोजन, जो कि H2, वो और जो O2 होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो गैस इसमें से निकलती है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी बैटरियाँ होती हैं, लेकिन उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन बैटरियों में से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है, एक तरह से ये विस्फोटक के रूप में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये विस्फोटक की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो इन पे ध्यान भी रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी-कभी यहाँ पे जब बैटरी की यहाँ पे जैसे लावा कंपनी आती है या अदर जो मोबाइल कंपनी के जो इंटरव्यू इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस समय यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंपस जब प्लेसमेंट होता है, तो इन सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज कितना होता है? 12 वोल्ट या 2.1 वोल्ट, या यहाँ पे दिया गया है 1.5 वोल्ट प्रति सेल, या 10 वोल्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जो कि 2.1 वोल्ट प्रति सेल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों एक जो सेल होता है, जो एसिड सेल होता है, उसका जो चार्जिंग वोल्टेज होता है, पूरी चार्जिंग यदि वोल्टेज की हम बात करें, तो वो आपका 2.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 2.1 वोल्ट होता है। और 12 वोल्ट की यदि बात करें, तो जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें टोटल 6 सेलों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे जो 6 सेल होते हैं वो 2.1 वोल्ट के हैं, तो 6 सेल होगा तो वो उस तरह आपका 12.6 वोल्ट आता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज कितना होता है? तो ये साथियों होता है 2.1 वोल्ट, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो होती है हल्की होती है, और इसमें जो ऊर्जा होता है एक तरह से ज़्यादा होता है, मतलब कि ऊर्जा का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। और ऑप्शन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है
हल्की और उच्च ऊर्जा घनत्व वाले, ये ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें इसके उपयोग की, तो ये जो आपकी बैटरियाँ होती है, लिथियम बैटरियाँ, ये आपका मोबाइल में भी देखने को मिलती है, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन इस समय ज़्यादातर प्रचलित है, तो वहाँ पे में आपका इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात ख्याल कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्की और उच्च घनत्व वाली। क्लियर हो गया साथियों? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निकेल कैडमियम बैटरी का मुख्य नुकसान क्या है? यहाँ पे नुकसान की बात किया गया है। तो नुकसान में नुकसान ये आपको देखने को मिलता है कि इसमें मेमोरी इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है साथियों? मेमोरी इफेक्ट, मतलब कि निकल कैडमियम बैटरी में मेमोरी इफेक्ट होता है, जिससे बैटरी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बाकी लिथियम आयन बैटरी जो होती है, इसमें कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिथियम आपका जो आयन बैटरियाँ होती है अलग बैटरी होती है, और निकल कैडमियम जो बैटरी होती है अलग बैटरी होती है। तो ज़्यादा जो समस्या होती है वो निकल कैडमियम बैटरी में होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरिया में कोई भी समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी इफेक्ट। निकल कैडमियम बैटरी में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है मेमोरी इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सी बैटरी अधिकतर उपयोग होती है? आपने यहाँ पर कंप्यूटर यूज किया होगा, तो उसमें यहाँ पे लगा होता है यूपीएस, जो कि यदि लाइट कट जाती है तो वो आपका 15 या 20 मिनट तक चल जाता है। जो कि जितने भी आप कंप्यूटर में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए होता है कि आप उसको सुरक्षित कर दें यहाँ पर, जो कि उतना आपका चार्ज वो होता है, और वो आपका कम से कम 10 या 15 मिनट तक काम करती है बैटरी। तो उसमें ये पूछा जा रहा है, जिसको हम यूपीएस बोलते हैं, कि यूपीएस में कौन सी बैटरी अधिकतर उपयोगी होती है? जैसे कि ए ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी, बी ऑप्शन है लिथियम आयन बैटरी, सी ऑप्शन है जिंक कार्बन बैटरी, और डी ऑप्शन है क्षारीय बैटरी। तो इसमें साथियों जो आपका सही हो जाता है वो आपका होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि लेड एसिड बैटरी। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे सही मारेंगे, क्योंकि यूपीएस सिस्टम में जो आपको इस समय ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यही यहाँ पे देखने को मिलेगा बैटरी, लेड एसिड बैटरी। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी उपयोगी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस समय ये ज़्यादातर यहाँ पे प्रचलित है, ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है लेड एसिड बैटरी, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और लागत भी इसकी बहुत ही कम होती है अन्य बैटरियों की तुलना में। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, यदि यहाँ पे अधिकतर ना यहाँ पे दिया होता तो कोई भी हम बैटरी मार देते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि मैं कौन सी बैटरी अधिकतर उपयोग है, मतलब कि ज़्यादातर प्रचलित है, तो वो आपका लेड एसिड बैटरी होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया वाट में, तो आप ध्यान रखिएगा, बैटरी की क्षमता जो होती है वाट में कभी भी यहाँ पे नहीं मापी जाती है। ठीक है, ये मापी जाती है किस में? एम्पियर घंटा में। एम्पियर घंटा में मापी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो आपका 1000 आवर का आपका होगा ये बैटरी। मतलब अर्थ का इसका ये हुआ कि 12 वोल्ट पर ये आपका काम कर रही है, तो कम से कम 100 एम्पियर करंट 1 घंटे तक ये दे सकती है। तो इस तरह यहाँ पे इसका निकाला जाता है। और क्षमता की बात किया गया कि किस में ये मापी जाती है, तो ये एम्पियर घंटा में, जिसको हम यहाँ पे एच के अंतर्गत जानते हैं, सिंबल के अंतर्गत। तो इसको इंडिकेट एच के अनुसार जाना जाता है, और यहाँ पे एम्पियर घंटा आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी उच्च ऊर्जा घनत्व अर्थात हाई एनर्जी डेंसिटी प्रदान करती है? जैसे कि लेड एसिड बैटरी हो गई, या लिथियम आयन बैटरी हो गया, या जिंक कार्बन बैटरी हो गई, या निकल कैडमियम बैटरी हो गया। तो इसमें सबसे यदि ज़्यादा बात करें कि जो एनर्जी और डेंसिटी प्रदान करती है,
वो कौन सी बैटरी होती है, तो इसमें आपका लिथियम आयन बैटरी होता है। लिथियम आयन बैटरी जो कि ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया है, इसको हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्योंकि साथियों लिथियम आयन जो बैटरी होती है ये अन्य बैटरियों की तुलना में हल्की भी होती है और ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा घनत्व वाली भी होती है। और इसका उपयोग जो किया जाता है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, मोबाइल में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है, लैपटॉप में भी किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन जो इसके इस समय आपको मालूम है ज़्यादातर प्रचलित है, ज़्यादातर यहाँ पे सड़कों पे देखने को मिलती है। तो ये इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। मान लीजिए बैटरी आपके पास है, कोई भी बैटरी है, चाहे आपकी मोबाइल की होगी या इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी होगी, आप उसे चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ओम के नियम पे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि ओम का नियम, फैराडे का विद्युत अपघट्ट नियम, या न्यूटन की गति का नियम, या जूल का या ऊष्मा उत्पन्न करने का नियम। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बैटरी में जो होता है वो फैराडे का विद्युत अपघटन, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये इसका नियम पे ये कार्य करता है। और चार्जिंग के दौरान यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि संचित होती है। और डिस्चार्जिंग के समय आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि विद्युत ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं, मतलब कि किसके बनाए जाते हैं। तो लेड एसिड बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं साथियों, वो आपका लेड और लेड डाई ऑक्साइड होता है, उसका बनाया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को भी मिलता है लेड और लेड डाई ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड की जब बात की जाती है तो ये आपका किसका बना होता है, लेड और यहाँ पे लेड डाई ऑक्साइड का। लेकिन ऋणात्मक की बात की जाती है कि ऋणात्मक जो इसकी प्लेटें होती है वो किसकी बनाई जाती है, तो स्पंज लेड की बनाई जाती है, जिसको हम पीबी से इंडिकेट करते हैं। और ऋणात्मक प्लेट की बात करें तो देखिए इसमें आपका ऋणात्मक प्लेट आपका स्पंज लेड से, जो कि पीबी का यहाँ से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो यहाँ पे बनाया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 से बनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम चलें कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो ये जो बना होता है लेड और लेड डाई ऑक्साइड का, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। बैटरी के प्रकार पर, या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चक्र पर, या तापमान और रखरखाव पर, या उपयुक्त सभी पर। तो साथियों ये जो आपका निर्भर करता है ये सभी पे निर्भर करता है, जैसे कि बैटरी के प्रकार पर भी निर्भर करेगा, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर भी निर्भर करेगा, और तापमान पर भी निर्भर करेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैटरी का जो जीवन काल होता है उसके प्रकार, चार्जिंग, तापमान कैसे आप रख रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बैटरी ऐसी नहीं है कि आप इसको चार्ज पे करके रख दें तो वो हमेशा चार्ज रहेगी, नहीं। जैसा तापमान है उसके अनुसार वो डिस्चार्ज भी होती रहेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में अधिक किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया साथियों कि इलेक्ट्रिक वाहनों में जो ज़्यादातर यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है वो आपका लिथियम आयन बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। ये जो होती है हल्की सी, मतलब बहुत ही हल्की होती है, मतलब कि जितना ये काम करती है उससे के अनुसार ये काफ़ी हल्की होती है, और ये ज़्यादा ऊर्जा भी यहाँ पे उत्पन्न करती है, और यहाँ पे तेज़ी से ये चार्ज भी होती है। इसी कारण इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सही, वो ऑप्शन नंबर बी, लिथियम आयन बैटरी। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 17 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी फेल होने का मुख्य कारण है? माने कौन सा बैटरी फेल होती है तो उसका यहाँ पे कारण क्या हो सकता है? कोई भी बैटरी आपके पास है, यदि वो फेल हो जाती है तो उसका यहाँ पे कारण क्या हो सकता है? तो कारण की यदि बात करें तो यहाँ पे कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी बैटरी है आपके पास, या मान लीजिए मोबाइल है उसमें बैटरी लगी है तो आप उसे ज़्यादातर चार्ज कर रहे हैं तो उस समय वो खराब हो सकती है। या यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे गाड़ी डिस्चार्जिंग, मतलब ज़्यादातर आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके कारण भी वो खराब हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट स्तर में कमी, इसके कारण भी बहुत सारे यहाँ पे रीजन होते हैं जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिए गए। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी ऑप्शन सही है जो कि खराब होने के ये कारण हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं? तो 12 वोल्ट की यदि बैटरी की हम बात करें कि उसमें कितने सेल होते हैं, तो यहाँ पे साथियों टोटल 6 होंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेड एसिड सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है? 2.1 वोल्ट होता है। कितना? 2.1 वोल्ट केवल एक लेड एसिड सेल पे। और यहाँ पे आपसे कितना पूछा गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होंगे? तो 12 वोल्ट की यदि बैटरी है तो उसमें टोटल 6 सेलों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि साथियों आप ध्यान रखिएगा, 12 कैसे आएगा? 12 वोल्ट है मतलब कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमको ऐसे ही इस चीज में काउंट करना होगा कि हमारा 12 वोल्ट आ जाए। तो टोटल यहाँ पर हम 6 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 गुणे 2.1 करेंगे तो आपका 12 वोल्ट से अधिक आएगा। लेकिन यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है। जो कि यहाँ पे दशमलव में 1 है तो ये आपका क्या होगा? 6 बार 1 पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो 12.6 इसका आंसर आएगा। लेकिन बैटरी की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो टोटल यहाँ पे जो बैटरी होंगी, मतलब जितने सेल होंगे, वो सेलों की संख्या 6 होगी। ये क्लियर है? ऑप्शन सी आप सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 19 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सी रेटिंग बैटरी में किसे दर्शाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी का जो करंट डिस्चार्ज रेट होता है उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। मतलब कि जो सी रेटिंग है ये बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सही दिया गया है हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 20, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों एक उपकरण होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। जी हाँ साथियों, जो हाइड्रोमीटर होता है इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट जो घनत्व होते हैं उसको मापने में किया जाता है। जो कि घनत्व कम होने पर बैटरी चार्ज की जरूरत होती है और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो इंडिकेट करता है वो आपका हाइड्रोमीटर होता है। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर बताएं। अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।